एक और मैच वीक हो गया है, एक और फैंटास्टिक रिजल्ट वाला वीक गया है और चैंपियंस लीग का मैच वीक 8 भी आ गया है। फाइनल मैच वीक जहां कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे, बड़े मैच को छोड़ के, लेकिन बाकी सब डिस्कस करने वाले हैं। चैंपियंस लीग के प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। कैसे हो गाइस, कैसा गया आपका मैच वीक? आपकी टीम जीती नहीं जीती बता दो यार। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बहुत ज्यादा पंगे हुए हैं इस वीक में। बड़ा मैच भी हुआ है, बहुत मैसिव रिजल्ट गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे बिग मैच टॉक वाले वीडियो में, वहां देख लेना। आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड, वहां बात करेंगे। उस रिजल्ट से बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन बाकी सारे एक ओवरव्यू की हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर चैंपियंस लीग के कुछ प्रेडिक्शन देंगे। हाँ, जो कहते हैं ना, इसे ट्रांसफर्स जो हुए ना अभी, वो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ट्रांसफर्स ना एकदम होने दो, फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स की। पहले कुछ मैचेस की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। प्रीमियर लीग के मैचेस की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी वन द मैच, इजी विक्ट्री थी इन दी एंड चेल्सी के लिए। क्रिस्टल पैलेस इनिशियली तो थोड़ी बेटर थी, बट बाद में क्रिस्टल पैलेस ने कुछ भी नहीं किया पूरे मैच में, और इन दी एंड चेल्सी ने वो मैच इजीली जीत लिया। और चेल्सी इस मैच में ये सोच के आई थी, क्रिस्टल पैलेस ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉट टीम है राइट नाउ। उनके प्लेयर्स, फैंस, कोचेस, कोई भी हैप्पी नहीं है। तो इन दी एंड इट वॉज एडवांटेज चेल्सी इनिशियली से, बट क्रिस्टल पैलेस ने इनिशियली ठीक खेला इन दी एंड, लेकिन चेल्सी वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। ठीक है, एस्तेवाओ स्पेशली वाज वेरी गुड, और इवन दो कोल पामर नहीं थे इस मैच में, लेकिन चेल्सी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उनको डिस्पैच करने में। आई थिंक 1-3 से डिस्पैच कर दिया, विच वाज इन द एंड फेयर रिजल्ट, क्योंकि चेल्सी वर द बेटर टीम और वो ज्यादा बेटर खेले थे। लास्ट में तो उन्होंने स्पेशली सेकेंड हाफ में दे वर वेरी अटैकिंग, और डिफेंसिवली भी दे वर वेरी गुड, दे वर सॉलिड, एंड इन जनरल दे वर द बेटर साइड इन द मैच ओवरऑल। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैच वो बहुत अच्छा रिजल्ट गया फॉर चेल्सी। ना मैं बात करना चाहता हूँ लिवरपूल के लिए। लिवरपूल एक ऐसी टीम है ना जो अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है। इस मैच में वो लास्ट मोमेंट में हार गई बॉर्नमथ से। बॉर्नमथ एक ऐसी टीम है जो खुद भी इतनी अच्छा नहीं कर रही थी, बट लिवरपूल अभी इतना गंदा खेल रही है कि कोई भी उनका प्लेयर नहीं चल पा रहा। दो प्लेयर्स स्पेशली जो इस लिवरपूल को स्पीयर हेड जिनको होना चाहिए कायदे से लिवरपूल का, वो दोनों ही बहुत ही भद्दा गेम खेल रहे हैं, बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं। ये मैच वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस था फॉर वर्जिल वैन डाइक। वर्जिल वैन डाइक को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ खेलते हुए फॉर लिवरपूल, लेकिन ये वाले मैच में पर्टिकुलरली वो बहुत ही बेकार थे। वो जैसे डिफेंडिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये वही बंदा है जो एक टाइम पे बैलन डोर का नॉमिनेशन इसको मिला था। उसके अलावा अप फ्रंट साला again was one of the worst players on the pitch। पता नहीं क्या हो गया साला को, लेकिन ये सीजन उनका गया है और मुझे नहीं लग रहा अब वो अगले सीजन में लिवरपूल में टिक पाएंगे। द वे ही इज प्लेइंग, आई थिंक लिवरपूल अब स्टार्ट करेगी टू लुक फॉर मोर प्लेयर्स, स्पेशली इन साला पोजीशन। मिडफील्ड भी बहुत ही बेकार खेली है इस मैच वीक में। अब मिडफील्ड में भी उनको कुछ लोगों को लाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली लिवरपूल को अब बहुत सारे प्लेयर्स को रिवैम्प करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसाक और गैप को और ये सब तो रहेंगे, बट डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली और मिडफील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। अपनी टीम में डेप्थ लानी पड़ेगी। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, और यही चलता रहा ना तो जो ऑन स्लॉट है ना वो अब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जावी अलोंसो अभी अवेलेबल हैं। जावी अलोंसो आई थिंक विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब, और लिवरपूल की जॉब अगर जावी अलोंसो को ऑफर होती है तो इट विल बी फैंटास्टिक फॉर हिम। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या स्लॉट रुकेंगे, रहेंगे, या फिर जावी अलोंसो का कंफर्म हो जाएगा कि वो आ रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से लिवरपूल काम कर रही है ना, ये तो नहीं चल पाएगा। एट सम पॉइंट ये हो जाएगा कि भैया सीजन बचा लो और आगे अब आगे नए मैनेजर की देखो। अभी तो वो चैंपियंस लीग में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चैंपियंस लीग में बेकार हो गया ना तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा फॉर लिवरपूल। देखते हैं क्या होगा। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस
फॉर देयर डिफेंडर्स एंड देयर अटैकर्स, जो मैंने देखा है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन जनरल एस्टन विला की बात कर लेते हैं यार। एस्टन विला फैंटास्टिक अगेंस्ट न्यूकासल जीत गई। न्यूकासल भी इतनी खराब नहीं थी इस मैच में। न्यूकासल ने अटैक किए थे और उसने अपॉर्चुनिटीज बनाई थी, बट न्यूकासल ने अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ली। और प्रीमियर लीग में सीधी सी बात होती है, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं लोगे, अगर आप टीम्स को मौके दोगे, तो दूसरी टीम भी गोल कर सकती है। स्पेशली अभी न्यू एस्टन विला जैसी टीम जो ऑलरेडी अभी फॉर्म में है, जो अब कोशिश कर रही है टू कम्पीट विद आर्सेनल फॉर द टाइटल, वो तो करेगी क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मोटिवेशन है करने की, और यही किया एस्टन विला ने। जीत गए वो, उन्होंने अपनी चांसेस ले ली एंड दे वन द मैच, और अब उनका पॉइंट गैप घट के आर्सेनल से 4 पॉइंट का हो गया है। क्यों हो गया है उसकी बात हम बिग मैच टॉक में करेंगे, बट एस्टन विला वर देयर। उन्होंने किस तरीके से हेल्ड ऑन किया जब न्यूकासल अटैक कर रही थी, और अपनी चांसेस लेके सीरियसली ये मैच को जीत लिया एंड दिखा दिया अपनी मोटिवेशन टू ट्राई टू गेट टू द प्रीमियर लीग टाइटल दिस सीजन। अब देखते हैं क्या होगा। उन्होंने टैमी अब्राहम को भी लिया है अभी, तो मजा आएगा। आई थिंक डगलस लुइस को भी लिया है उन्होंने, आई थिंक टैमी को भी लिया है। टैमी वेस्ट हैम में आए हैं, एस्टन विला में आए। आई एम कंफ्यूज्ड, बट आई थिंक एस्टन विला में आए हैं वो और डगलस लुइस। तो उन्होंने अपनी डेप्थ को भी बढ़ाया है। आई थिंक दे आर स्मेलिंग ब्लड एंड दे माइट गो फॉर द टाइटल देमसेल्व्स। तो वेरी गुड मैच वीक फॉर एस्टन विला। एस्टन विला की जो आर्सेनल की लीड है वो कट के 4 पॉइंट हो गई है। अब देखते हैं एस्टन विला आगे वाले मैच वीक से कैसा खेलेगी। तो एस्टन विला के तो फैंटास्टिक ये मैच वीक गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पर्स की। अगेन एन एम्बैरेसिंग वीक फॉर स्पर्स। स्पर्स ना अब एक ऐसी टीम हो गई है कि जैसे ही वो चैंपियंस लीग से बाहर हो जाएगी, थॉमस फ्रैंक निकल जाएंगे। मेरे को लग रहा है थॉमस फ्रैंक सिर्फ अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ चैंपियंस लीग। प्रीमियर लीग में तो कुछ नहीं कर रही है। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस अगेन इन द प्रीमियर लीग। मुझे समझ नहीं आता, ये ऐसी टीम जो चैंपियंस लीग में ठीक ठाक कर लेती है, ये पिछली बार भी चैंपियंस लीग में और दूसरे टूर्नामेंट्स में अच्छा कर रहे थे, बट फॉर सम रीजन दे वर नॉट गुड इन द प्रीमियर लीग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थॉमस फ्रैंक मेरे को लग रहा है निकल जाएंगे। आई थिंक ही विल गो, एंड क्योंकि इतने सारे मैनेजर्स वुड बी अवेलेबल इन द समर, आई थिंक उनकी जो मैनेजमेंट है दे विल गो फॉर अ न्यू मैनेजर। वो चाहते नहीं होंगे कि थॉमस फ्रैंक निकल जाए इतनी जल्दी, क्योंकि अभी पोस्टेकोग्लू आए थे और वो चले गए थे, बट ऑन द पिच परफॉर्मेंसेस बहुत ही खराब चल रही है उनकी। बहुत ही अनइंस्पायरिंग परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, और इंजरीज इतनी हो गई हैं, पूरा स्क्वाड अभी बिखरा सा हुआ है। तो देखते हैं स्पर्स क्या करने वाले हैं। स्पर्स का बड़ा अजीब सा चल रहा है। रॉबर्टसन को चाह रहे हैं स्पर्स फॉर सम रीजन। रॉबर्टसन जो लिवरपूल में अब एक तरीके से सेकंड और थर्ड लेफ्ट बैक हो गए हैं, बिकॉज लिवरपूल एक्चुअली वांट एंटनी रॉबिन्सन एज वेल। आई डोंट नो, वो अब पता नहीं स्पर्स आए क्या करने वाले हैं। आई हैव नो क्लू, बट ये बात चल रही थी अभी, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक स्पर्स आर इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन, और इसी तरीके चलता रहा तो वो अभी तक तो वो ऑलमोस्ट बचे हुए हैं रेलिगेशन बैटल से, बट फॉर सम रीजन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो रेलिगेशन बैटल में आ जाएंगे, एंड फिर प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद स्पर्स, बट ये नहीं चलेगा। आई थिंक प्रीमियर लीग में ये फॉर्म नहीं चलेगा। एट सम पॉइंट इवन दो उनकी मैनेजमेंट चाहती नहीं है, एट सम पॉइंट दे विल टेक द डिसीजन। तो ये स्पर्स की बात, और मोस्टली प्रीमियर लीग की बात हो गई, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड ही चले गए थे। हाँ, एक दो रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आए थे। अपेरेंटली वेस्ट हैम अगेन वन द मैच, जो मुझे थोड़ा हैरानी हुई थी। इवन नॉटिंघम फॉरेस्ट वर गुड दिस टाइम, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट भी धीरे धीरे करके अब फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है। एंड ऑफ कोर्स सिटी वर क्लिनिकल इन देयर मैच। तो सिटी ने भी ये मैच जीत लिया। बहुत क्रूशियल मैच था उनके लिए। मुझे पता था वुल्स तो हरा नहीं पाएंगे। वुल्स को गोही के आने से बहुत फर्क पड़ा। मैंने ये डिस्कस किया था कि गोही के आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिटी पर अ बेटर डिफेंसिव यूनिट विद गोही। ऑफ कोर्स रूबेन डियास वापस आ जाएंगे। रूबेन डियास की इंजरी इतनी लंबी नहीं है जितनी ग्वार्डियोल की है, तो रूबेन डियास तो वापस आ जाएंगे, उससे उनका डिफेंस और अच्छा हो जाएगा। बट आई थिंक विद गोही कमिंग इन द डिफेंसिव लाइनअप बहुत फर्क पड़ा है। सेमेन्यो, गोही, यही लोग हैं जो सिटी को अभी स्टडी कर रहे हैं। और सिटी का अगर टाइटल चार्ज होगा ना, आई थिंक सेवेन्यो और गोही का बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें। तो लेट्स सी क्या सिटी सीरियसली टाइटल चार्ज कर पाएगी। अभी उनका मैच स्पर्स से है, तो विल सी व्हाट हैपेंस विद सिटी। बट
सिटी की भी लीड कट के अभी 4 पॉइंट की हो गई है, क्योंकि आर्सेनल के साथ प्रॉब्लम होगी, वो हम डिस्कस करेंगे बिग मैच टॉक में। तो मोस्ट टीम्स वन एक्सेप्ट फॉर लिवरपूल एंड आर्सेनल, ठीक है, और मोस्ट टीम्स के लिए ये एडवांटेज ही होगी इस बार का जो मैच वीक था। अब देखते हैं अगले मैच वीक में क्या होने वाला है, क्योंकि अगले मैच वीक काफी टफ होंगे, टफ फिक्चर्स आ रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। सो विल सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट मैच वीक, बट ये मेरा रिव्यू था फॉर दिस वीक्स मैच वीक। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टू द मैच वीक 8 जो आज रात को है, मतलब आज रात नहीं, मतलब हमारे लिए कल ही हो जाएगा। 1:30 AM से स्टार्ट होंगे मैचेस। बहुत सारे मैचेस हैं, आई क्विकली गो थ्रू एवरीथिंग। तो बेसिकली जब ये लीग फॉर्मेट स्टार्ट होता है ना चैंपियंस लीग का, तो ये लीग फॉर्मेट अभी नया है, बट इससे ना बहुत क्लोज मामला हो गया है। अगर आप इन जनरल अपी टेबल को देखो ना, तो आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख जो 1 और 2 हैं वो अभी सेफ है, ठीक है, उनकी तो टॉप 8 पे ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो गई है, टॉप 16 में सॉरी। बाकी जो टीम्स है ना वो इतनी क्लोज है ना कि ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए जो 8 टीम्स हैं उसमें भी लिटरली 6 टीम कोई भी आ सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द स्कोर्स, ठीक है। और उसके बाद जो प्लेऑफ वाली टीम्स भी हैं वो भी टिल द लास्ट 4 टीम, मतलब 32 टीम तक, 32वीं टीम तक कोई भी प्लेऑफ में आ सकता है। तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन टुडेज रिजल्ट्स एंड गोल डिफरेंसेस, जो ज्यादा गोल करेगा, ये होगा वो होगा, उस सब पे डिपेंड करने वाला है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और टफ मैचेस होने वाले हैं। तो विल गो थ्रू द मैचेस क्विकली, क्योंकि इतने सारे मैचेस है ना कि मैं उसको पूरा इलैबोरेटली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट विल गो थ्रू एवरी मैच प्रिडिक्शन और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट चैंपियंस लीग लिस्ट। एथलेटिक क्लब वर्सेस स्पोर्टिंग, एथलेटिक वर्सेस स्पोर्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एथलेटिक क्लब अभी अच्छा खेल रहा है, दे आर वेरी गुड टीम, बट स्पोर्टिंग अभी रिसेंट में ना बहुत ही ज्यादा जोश में आई है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। तो इस मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्पोर्टिंग विल विन, ठीक है, एंड स्पोर्टिंग विल डू, आई थिंक क्वालिफिकेशन प्लेसेस में आ जाएगी स्पोर्टिंग। आई थिंक स्पोर्टिंग विल डू वेल, आई विल गिव अ स्कोर ऑफ 1-3 टू स्पोर्टिंग इन दिस वन। नेक्स्ट है लिवरपूल वर्सेस कोराबाग। लिवरपूल भी बहुत गंदा खेल रही है, बट चैंपियंस लीग में वो बहुत अच्छा खेल रही है। आई थिंक कोराबाग के साथ है और अपने होम ग्राउंड में है, तो आई विल एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन एंड आई एक्सपेक्ट देम टू बीट कोराबाग 3-1 से। आई थिंक दे विल विन। बार्सिलोना कोपेनहेगन में भी बार्सिलोना लुक द फेवरेट्स। बार्सिलोना के लिए बहुत जरूरी है ये विक्ट्री टू कीप देमसेल्व्स इन दोज पोजीशंस। तो बार्सिलोना आई थिंक अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। कोपेनहेगन ऑल्दो इंटरेस्टिंग टीम है, इजी टीम नहीं है टू बीट, बट आई थिंक बार्सिलोना हैव द फायर पावर टू बीट कोपेनहेगन। आई थिंक ये मैच ओपन होगा 4-2 से, बार्सिलोना विल विन द मैच। मोनाको वर्सेस यूवे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। मोनाको के होम ग्राउंड में है इसलिए कह रहा हूं इंटरेस्टिंग होगा। यूवे अभी इनफॉर्म टीम है, उनके पास केनन येडलिस है, बट मोनाको के लिए मस्ट विन है। तो मोनाको पूरी कोशिश करेगी अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाने की एंड ट्राई टू विन द मैच। ऑल्दो मोनाको का डिफेंस बहुत खराब है, जिसका फायदा केनन येल्डिज और बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं यूवे वो फायदा उठा सकते हैं, बट आई थिंक मोनाको कैन पुल ऑफ अ सरप्राइज हियर। मैं बोल रहा हूं 2-2 ये मैच जा सकता है। आयाक्स वर्सेस ओलंपियाकोस, अगेन एन इंटरेस्टिंग मैच। आयाक्स आर प्लेइंग रियली वेल फाइनली। ओलंपियाकोस इतनी गंदी टीम नहीं है, ऑल्दो अभी ओलंपियाकोस रिसेंट में कुछ नहीं गया है, बट दे आर अ गुड टीम एंड दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आयाक्स। बट आई स्टिल थिंक कि आयाक्स अपने होम ग्राउंड में ना दे आर प्लेइंग रियली वेल एंड आई थिंक दे विल विन इट। 3-2 से ही जीतेगी, थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है डिफेंस में, आई थिंक दे विल विन द मैच। पीएसजी वर्सेस न्यूकासल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि पीएसजी अभी उनको भी ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, क्योंकि वो पिछले वीक तक अच्छी लेवल पे थी, इस वीक में वो फिर से गंदे लेवल पे आ गई है। उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, और क्योंकि उनके होम ग्राउंड में मैच है ना, आई एक्सपेक्ट देम टू विन। न्यूकासल इतनी खराब टीम नहीं है, अगर न्यूकासल अपनी चांस ले लेना तो न्यूकासल बहुत सारी टीम को हरा सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूकासल ना चांस ही लेती है अपनी पूरे,
और उसकी वजह से ना दूसरी टीम जीत जाती है। अब क्योंकि पीएसजी के होम ग्राउंड में है, आई गिव स्लाइट एडवांटेज टू पीएसजी, बट ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, न्यूकासल हरा सकती है पीएसजी को। आई गिव एन एज 4-3 से आई थिंक पीएसजी विल विन, पर ये बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट होने वाला है। डॉर्टमुंड वर्सेस इंटर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट मैच इंटर बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इंटर इतनी बुरी तरीके से हारेगी। नाउ इन जनरल डॉर्टमुंड आर लुकिंग टू एडवांस फर्दर, क्योंकि उनकी चैंपियंस लीग की लेगेसी अच्छी है, तो आई थिंक डॉर्टमुंड विल बी लुकिंग फॉर अ विन। डॉर्टमुंड होम ग्राउंड में खेल रही है, तो इंटर के लिए अगेन एक प्रॉब्लम हो सकती है। इंटर को अगर सीरियस कंटेंडर बनना है, जो इनिशियली वो दिख रही थी, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड दे नीड टू बीट डॉर्टमुंड, क्योंकि अदरवाइज इंटर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक वो प्लेऑफ में आ जाएगी और प्लेऑफ में भी उनके लिए टफ हो सकता है काफी। सो इन जनरल आई वुड होप दैट इंटर विंस, आई थिंक इंटर विल विन, बट डॉर्टमुंड इतनी इजी नहीं होगी अपने होम ग्राउंड में बीट करने के लिए। आई गिव एन एज टू इंटर, आई थिंक 1-3 से इंटर जीत जाएगी और मजा आने वाला है ये वाले मैच में पर्टिकुलरली। नापोली वर्सेस चेल्सी भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। नापोली के साथ एक डिसएडवांटेज है, अभी उनके बहुत सारे स्टार प्लेयर्स इंजर्ड है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है फॉर चेल्सी, क्योंकि नापोली इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो एंड विन। उनका स्टेडियम, उनका एटमॉस्फेयर, उनका होम ग्राउंड बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर विजिटिंग टीम्स। हाँ, चेल्सी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि चेल्सी अपनी पूरी फुल पावर टीम के साथ जा रही है, कोल पामर भी जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग, तो ये एडवांटेज चेल्सी को है। बट नापोली को सीरियसली मतलब अगर हराना है तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि नापोली इतनी इजी नहीं होगी उनको मतलब बीट करना ना। बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है अभी उनके, लेकिन फिर भी उनके लिए चेल्सी के लिए आसान नहीं होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मजा आने वाला है इस मैच में भी। विल हैव टू सी। आई विल गिव एन एज टू चेल्सी, आई विल से 1-4 चेल्सी जीतेगी। आई थिंक चेल्सी विल बीट देम, आई थिंक एस्तेबाओ विल स्कोर and they will beat them, but इतना easy नहीं होगा। This match would be very very tough for Chelsea. Frankfurt versus Tottenham भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। फ्रैंकफर्ट के होम स्टेडियम में है, टफ टीम है फ्रैंकफर्ट अपने होम स्टेडियम में। टॉटनम ऑल्दो प्रीमियर लीग में बहुत गंदा खेल रही है, पर चैंपियंस लीग में दे आर प्लेइंग वेल, तो टॉटनम हरा सकती है फ्रैंकफर्ट को, बट इट विल नॉट बी इजी। आई थिंक इट विल बी अ क्लोज मैच। think Frankfurt will edge it 3-1 से या 3-2 से, I think it will edge it. This would be a very close match. Let's see what happens. एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोडो ग्लिम्ट भी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड को ना एक बहुत विक्ट्री की जरूरत है। एटलेटिको मैड्रिड अभी they are not doing well in the league and they are also looking to do एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। एटलेटिको मैड्रिड बोडो ग्लिम्ट बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड आर नॉट डूइंग वेल, पर्टिकुलरली वेल इन द लीग, और उनको ना चैंपियंस लीग में आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि सिमियोनी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्योंकि उनके होम ग्राउंड में है, आई थिंक वो जीत जाएंगे। लेकिन बोडो ग्लिम्ट ने लास्ट टाइम दिखाया कि दे आर नॉट पुशओवर्स, तो बोडो ग्लिम्ट थोड़े से प्रिपरेशन के साथ आएगी कि हम अपसेट क्रिएट कर सकते हैं, और वो करने की कोशिश करेगी। बट क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड में है, आई विल एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड टू पुट अप अ गुड शो। आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड जीत जाएगी 2-1 से। एटलेटिको मैड्रिड विल विन द मैच। लेवरकुसन वर्सेस विलारियल भी टफ है, बहुत टफ मैच है फॉर लेवरकुसन और विलारियल, दोनों ही टीम ऑलमोस्ट बराबर की हैं। अभी ऑल्दो लेवरकुसन आर नॉट दैट टीम जो पहले थी, बट दे विल बी टफ टू बीट इन देयर होम ग्राउंड। आई थिंक इन द एंड, क्योंकि ये होम ग्राउंड एडवांटेज लेवरकुसन के पास है, दे विल विन। विलारियल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। 2-0 से लेवरकुसन विल विन द मैच। आर्सेनल वर्सेस कैरा बहुत इजी है, फर्स्ट वर्सेस लास्ट है। आई थिंक आर्सेनल विल स्कोर लाइक 3 और 4-0 से जीत जाएगी आर्सेनल। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर गोइंग थ्रू। पाफोस वर्सेस स्लाविया प्रागा में अभी भी इसमें भी ऑलमोस्ट बराबर की टीम है। पाफोस थोड़ी बेकार है स्लाविया प्रागा से, तो आई एक्सपेक्ट स्लाविया प्रागा टू विन। आई विल गिव एन एज टू स्लाविया प्रागा, आई थिंक 1-2 से स्लाविया प्रागा जीत जाएगी। मैन सिटी वर्सेस गैलाटासराय, ये एक इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है और बड़ा तगड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि गैलाटासराय ऑल्दो अपने होम ग्राउंड में नहीं है, मैन सिटी अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, बट गैलाटासराय आर अ टफ टीम, और उनका विक्टर ओसिमेन भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर मैन सिटी। हाँ, मैन सिटी का डिफेंस बेटर हो गया है, क्योंकि वही आ गए हैं, ही विल प्ले, तो उससे मैन सिटी को एक एश्योरेंस मिल जाएगी।
इस मैच में ना ये देखने को मिल जाएगा कि क्या मैन सिटी का डिफेंस बेटर हो गया, क्योंकि अगर मैन सिटी का डिफेंस बेटर हो गया ना, आई थिंक दे विल बी अ फोर्स इन द प्रीमियर लीग एज वेल। आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू विन, बट गैलाटासराय विल टेस्ट द डिफेंस, और गोही को स्पेशली टेस्ट होगा, और गोही अगर सेट हो गया ना मैन सिटी में, तो आई थिंक मैन सिटी विल डू वेल इन द प्रीमियर लीग। आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू विन, आई थिंक 3-1 से, एंड आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल इन दिस मैच। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि विक्टर ओसिमेन है और वो इतना इजी कैरेक्टर नहीं है टू मैनेज। क्लब ब्रूज वर्सेस मार्सेल भी टफ मैच होने वाला है, दोनों बराबर की टीमें हैं, स्लाइट एडवांटेज टू क्लब ब्रूज क्योंकि उनके होम ग्राउंड है, बट मार्सेल विल ट्राई टू इंप्रूव देयर रिकॉर्ड। अभी रिसेंट में उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब गया है, स्पेशली इन डिफेंस। आई थिंक दे नीड टू श्योर अप देयर डिफेंस अगर उनको क्लब ब्रूज के साथ अच्छा करना है। क्लब ब्रूज अपने होम ग्राउंड में काफी अच्छा खेलती है, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी पावरफुल टीम, but they play really well in their home ground. So let's see what happens. It's given advantage to Club Brugge in this. I think 2-0 से Club Brugge जीत जाएगी, but मार्सेल को अपना डिफेंस बेटर करना पड़ेगा अगर उनको कुछ करना है तो, अदरवाइज यू एक्सपेक्ट कि मार्सेल हारेगी। Let's see what happens. Benfica versus Real Madrid would be another classic, क्योंकि बेनफिका जोसे मourinho ने अभी तक लीग में कोई गेम नहीं हारा है, आई थिंक सो, तो इतना इजी नहीं होगा फॉर रियल मैड्रिड। ऑल्दो रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में रिसेंट में अच्छे फॉर्म में आई है और आरबी लियो के साथ तो थोड़ा ओपन होकर खेल रही है, तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड वुड बी फेवरेट्स, एम्बापे वुड बी फेवरेट टू स्कोर, बट बेनफिका इज नॉट इन दिस साइड, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फॉर लिवरपूल, स्पेशली इनके होम ग्राउंड में। तो इतना इजी मैच नहीं होगा, ऑल्दो लिवरपूल क्लिंच कर लेगी, रियल मैड्रिड क्लिंच कर लेगी, बट बेनफिका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 2-3 से आई थिंक लिवरपूल विल क्लिंच, हर बार लिवरपूल बोल रहा हूँ, रियल मैड्रिड विल क्लिंच इट। हाँ, आई थिंक क्लिंच कर लेगी। यूनियन सेंट गिल्स वर्सेस अटलांटा, ऑफ कोर्स इसमें अटलांटा आर द फेवरेट्स, पर यूनियन सेंट गिल्स इतनी आसान टीम नहीं होगी अपने होम ग्राउंड में। अटलांटा को अगर कुछ भी करना है इस मैच में तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। अटलांटा इन जनरल आर अ बेटर स्क्वाड एंड दे हैव प्लेयर्स हु कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू फॉर यूनियन सेंट गिल्स। आई थिंक निकाल लेगी अटलांटा। आई विल गिव 2-4 अटलांटा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैच होगा, थोड़ा गोल स्कोरिंग मैच होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पीएसवी वर्सेस बायर्न, ये मैच बायर्न के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएसवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसवी अपनी जान लगा देगी इस मैच में और बायर्न को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो मैनेज कर ले इस मैच को, ताकि इंजरीज भी ज्यादा ना हो और वो अपना सेकंड पोजीशन को सॉलिडिफाई कर ले। बायर्न और आर्सेनल दोनों ऐसी टीम है जिनको ऑलरेडी क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो हार गए। पीएसवी ऑन द अदर हैंड, उनको जीतना है बहुत जरूरी है अगर उनको प्लेऑफ से कंटेंशन में भी आना है। सो फॉर पीएसवी उनको इसमें बहुत जान लगानी पड़ेगी और बायर्न को थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा इस मैच में केयरफुल कि पीएसवी के अग्रेसिव तो खेलने वाली है इस मैच में, मुझे पता है खेलने वाली है, उससे बायर्न को इशू ना हो, क्योंकि बायर्न कोशिश करेगी वो कम से कम इंजरीज इस मैच में रखे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक केन स्टार्ट नहीं करेंगे एंड आई थिंक बायर्न विल प्ले सेफ एंड दे विल कंट्रोल द मैच एंड आई थिंक दे विल ट्राई टू विन द मैच एंड कंसोलिडेट देयर सेकंड पोजीशन। तो ओवरऑल आई गिव एन एज टू बायर्न। 1-3 से बायर्न जीत जाएगी, बट पीएसवी विल कम आउट फायरिंग, और अगर पीएसवी ने शुरू में 1-2 गोल कर दिए तो बायर्न के लिए प्रॉब्लम हो सकती है इस मैच में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये थे कुछ मैचेस। आप बता देना आपको आपकी चैंपियंस लीग की प्रेडिक्शन बता देना, प्रीमियर लीग में आपकी टीम ने क्या किया उसके भी मुझे कमेंट्स बताना एंड हम अपडेट्स डालते रहेंगे। हम पहले मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, देन वी विल डिस्कस ऑल दीज मैचेस टुमारो, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया ये वीडियो। अब एक बड़ा मैच डिस्कस करना है, उसके लिए आप हमारा एक मैच टॉक वाला वीडियो देखना, उसमें मैं बात करने वाला हूँ यूनाइटेड आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड की, क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया, क्या इंपैक्ट होगा उससे, सबकी बात करेंगे उस मैच में। ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।